तो सुबह मुझसे ये डिमांड की गई कि आप एक वीडियो बयान हमें रिकॉर्ड करके दें, जिसमें बोलें कि इमरान खान जो है वो शरपसंद इंसान है। मैं उसके बहकावे में आ गया था, तो मैं ये सब कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वीडियो बयान जो है मैं अपना मर्जी का रिकॉर्ड करके दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि इमरान खान ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम अपने सारे अकाउंट डिलीट नहीं करते, ये हमारा मुतालबा नहीं मानते, तो SHO जो है वो थाने का, उसने कहा मैं आपके भाई पे मंशियात का केस डाल रहा हूँ। मैंने फिर भी बड़ी मज़ाहमत की। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वहां से मेरी बीवी को उठवा लिया घर से। मेरा एक 4 साल का बेटा है, एक 4 महीने का बेटा है। वो जो 4 महीने का बेटा है ना मेरा, वो सारा दिन घर में अकेला पड़ा, भूख से प्यास से, यकीन करें, वो रोता रहा, बिलखता रहा। माँ को ये लोग इधर थाने में उठा के लेके आए थे। यार हम, ये रियासत जो है हम पे जबर क्यों कर रही है? हम कोई तीसरी दुनिया से तो नहीं आए ना यहाँ पर। यार फिर मैंने पूरे अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए और उनको अपना मर्जी का जो वीडियो बयान था मैंने जारी कर दिया। मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि इमरान खान ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता, बाकी तुम लोगों ने जो करना है वो तो कर लिया है। यार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक है। अल्लाह ताला सबके लिए बाइस रहमत बनाए, क्योंकि इस जैसे फासक जो जाबर किस्म के जो मॉडर्न स्टालिन पैदा हुए, मॉडर्न हिटलर पैदा हुए हुए आसम मुनीर जैसे, उन्होंने कहाँ तक पहुँच गई। और ऐसा ही फासक और जाबर किस्म का हमारा चीफ जस्टिस आ गया। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में चल रही हैं जो ऑडियो वीडियो, कोई उसको नहीं देख रहा। इमरान खान ने ख़त भी लिख दिया 7 सफ़ात का, वो भी उसने उठा के इधर फेंक दिया। जब अपनी बारी थी तो बीवी को लेके बीवी को पेश करके चला गया। आज का ये जो है ना, वी लोग, ये जिक्रिया जो इस जफ़र गुल खान इसका नाम है, बड़ा मुखलस PTI का है, KPK से, और इसके नाम आज का है जो आपको पता, मैं किसी न किसी के नाम ये करता रहता हूँ। वो SOS है, डिसेबल है, बोल भी नहीं सकता। पुलिस उसको भी उठा के घसीट के ले गई थी, वहाँ उसने मारा मोरा वाह ये वो करता रहा, बेचारा क्या करेगा। फिर उसको घर छोड़ा। एक 4 माह का बच्चा, बीवी को उसके उठा के ले गए, तो 4 माह का बच्चा उधर ही बिलक रहा है। हम सायों ने उठा टू लिया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बर्बरियत हुई थी ज़ियाउल दौर में, या इससे ज़्यादा बर्बरियत हुई है कहीं हिटलर के या स्टालिन के उसमें। इससे ज़्यादा बर्बरियत तो फ़लस्तीन में चल रही है, इससे ज़्यादा बर्बरियत तो कश्मीर में चल रही है। और वही ये फार्मूला यहाँ पे फैसल नसीर चला रहा है। एक तो ये बात है कि पॉलिटिकल टच के साथ हाजिर हैं, बड़े अफसरदा करके। एक और इंटरव्यू आ रहा है, इन सबात या इन बसात यूसुफ सलाउद्दीन के जो है ना बीवी का, कि मेरी तलाक इसने हुई थी, ये बकवास किस्म को तैयार रखें, वो उन दिनों में चलेंगे जब ये कंपेन, अगर इलेक्शन हुई तो फिर, या खान ना टूटा तो फिर, वगैरह वगैरह। मैं अब क्या बताऊं, बस। क्योंकि वो दूसरी तरफ भी ऐसा है कि वो ये खुद ही बदकिरदार थी, शराब जब पीती थी उस वक्त इमरान खान को यही इंटरव्यू दिखा रहा था बाजवा, कि तेरे पास तू भी बड़ा खिलंडरा था, प्ले बॉय था, हमारे पास फिल्म है। उसने कहा था, तो अब तो तायब हो गया ना। अच्छा जी, आ जाए जी, वो भी आ जाए, बुशरा बीबी का भी आ जाए, तो खान को उसको असर नहीं पहुंचता।
तीन बातें और करनी थी। एक बिलाल पाशा का मैंने प्रोग्राम किया था जिस दिन अनोश मसूद का प्रोग्राम किया था उसी दिन, तो उसमें उन्होंने खुदकशी कर ली थी और मैं क्या बताऊं, किसी ने कमेंट्स किए थे फेसबुक के ऊपर, तो वो उसने खुदकशी की थी, वो वाली जो रिजवान और पापड़ वाला और ये वाला सेठ वकार जज, समझ तो गए हैं ना आप? अच्छा जी ठीक है जी, कन्फर्म है ये कि वही वह फार्मूला था। केपीके में हो तो फिर ना उनका कहना माने तो चल जाता। अच्छा जी, एक और है अनोश मसूद का, वो किसी ने लिखा तो एसएसपी है गई हो, अकल के अंधे एसएसपी हो, और मैं अब उसको क्या अकल का अंधा कहूँ। या पुलिस में इतनी गंदगी है पाकिस्तान में, ओवरऑल भी होती होगी, ये प्रोबेशन उसको कहते हैं, चेकिंग वाला पीरियड। भाई वो नौकरी करती आ रही है, एसपी बन गई, अब उसको एसएसपी किया तो प्रोबेशन पे है, जब तक किसी के नीचे नहीं लेटेगी या जब तक वो देगी नहीं 10 मिलियन, तो फिर ये करके होता है। तो मैंने रैंक उसका सही बताया था, सही लिखा था, प्रोबेशन पे अभी थी। जिस तरह का कुरैशी था आईएसपीआर में, तो परवेज मुशर्रफ का फिर उसकी पार्टी में भी शामिल हो गया था, वो भी वो जो था वो प्रोबेशन पे आया था। कितने लेफ्टिनेंट प्रोबेशन पे, लेफ्टिनेंट जनरल प्रोबेशन पे होते हैं, कितने मेजर जनरल प्रोबेशन पे होते हैं, वो उसका चल रहा होता है, इसी दौरान उनकी आ जाती है वो आ जाती है रिटायरमेंट, तो चल जाए। ये भी होगी। एक जवेद चौधरी जो एक्सप्रेस टीवी वाला है वो उसके बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो जो हमें पता लगा कि वो नाराज होकर चली गई है, कर भागी नहीं है किसी पठान के साथ, नाराज होकर चली गई। वो पठान जो सलाजीत उसको देता है ना उनके घर आना जाना, तो वो क्योंकि इसने उस औरत का इंटरव्यू किया था, तो मुआशरे में तो रहना ही है ना, किस सोसाइटी में खवातीन फैमिली की जो होती हैं उनके साथ भी उठना बैठना, वो भी कहते हैं आए नहीं जे देने है कि करता, जे देने वो कर दिया। फिर सिविल सोसाइटी में भी रहती होगी, खुशी में भी आती जाती होगी, बहन भाइयों वाली होगी, इस वजह से वो उनकी तू मैं तू हुई है, तो नाराज होके गई है। वो पठान ना भजी भुजी नहीं जे, बल्कि एक ने तो कहा था वो जाते जाते जेदे की भैन भी नाल लै गए लाहौल वाला बहुत। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई, हेनरी किसिंजर 100 साल और कुछ महीने ऊपर जिंदा रहा, चला गया। भुट्टो और ज़ियाउल के उसमें था, और मज़े की बात है जर्मनी में पैदा हुआ था, फ्रुत, FURTH फ्रुत, इधर बायरन जो हमारा सूबा है ना, बवेरिया भी कहते हैं, वहाँ पे पैदा हुआ था, यहीं पे पला बड़ा, और यहूदी था। तो जब ये हिटलर ने तना खड़काना शुरू किया तो यहाँ से भागा था, तो अमेरिका चला गया, तो फिर वहाँ जाके कह रहा, तो मैंने कहा ये किसी ने नहीं आज तक बताया, ये भी हम भी आपको बताया नहीं, हमारा तो वर्सटाइल का किस्म का ना 2 पार्ट में होगा ये प्रोग्राम, मैं खुद करता हूँ ताकि 10 मिनट में पौजे कर लो, आराम कर लो, फिर आगे चले। भुट्टो को उसने वार्निंग भी उसी ने दी थी। एक और, अब मैं फिर कहते हैं मेरी भैनें मेरी बाजियाँ कहते हैं कि होते हैं अगे ही जेल जगह तो बुराइयां करता रहता। साकम निसार के साथ जो हो रहा है कम हो रहा है, जब सारे आगे डब्बे भर भर के, तो 10 नंबर क्यों दबाया था बाजवे के कहने, इसके ना खोली, इसको ना खोली, इसमें से तो हमने नवाज शरीफ को बरी कराना है। साकम निसार और बाजवा अभी आवाज़ें उठ रही हैं, ये इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। काजी तो जूते रगड़ रगड़ के चाट चाट के, जिस तरह मरियम आजकल चाट रही है, जिस तरह शहबाज शरीफ चाट रही, इस तरह करके बन बन के आया। 1 साल पहले की डीलिंग इसकी हुई हुई ना, तो ये उस चक्कर में है, लेकिन नाम जिंदा रहेगा इसी तरह उसके काली किताबों में। अच्छा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस था, असद उमर का, मैंने तो छोड़ ही दी है जी, सियासत ही छोड़ दी, वो तो उनका लाडला भी है, जर्नैलों के तुखम से बना हुआ, तो वो केस भी ठूस से फूस हो गया, तो डब्बू आया ही कोई नहीं, वो तो बाहर निकल ही नहीं रहा। इन्होंने फिर किसी और केस में डालेंगे तो मैं सुकून से हूँ बैठा हुआ उधर ही वो जेल में,
वो आता ही नहीं, वो करे मैंने जमानत भी नहीं करानी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। अच्छा जी, फिर अब खान के पास ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जा रहा तो कमीशन तो पूरा नहीं हुआ। हमारी ब्यूरोक्रेसी में इतने नलायकी, ऊपर से जो ऑर्डर आता है ना लोहे की टोपी वाले का, वो ही कर देते हैं। तो बाकी चार उसके पास जाएंगे जी लगवाने के लिए, जो है ना उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के लिए वहाँ जेल जाएंगे जी। कोई नोटिफिकेशन कोई ऑर्डर नहीं, फिर आ जाएगा, फिर वो क्लब भागेंगे, फिर वो कैंसिल सर्टिसाइड हो जाएगा, फिर नए सिरे से। इसको मेरे को यहीं पे करें, अगले किस्त में कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।